वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 12 इंग्लिश विस्तास बुक से चैप्टर 6 जो लास्ट चैप्टर है वो है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, द टू अकाउंट्स दैट यू हैव रेड अबव आर बेस्ड ऑन टू डिस्टिंक्ट कल्चर्स। चिल्ड्रन अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो इसमें दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, मतलब दो अलग अलग स्टोरीज हैं, दोनों अलग अलग कल्चर की बात कर रहे हैं। व्हाट इज द कॉमनैलिटी ऑफ थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम? कॉमन थीम क्या है दोनों में? चाहे हम जितकला शाह की बात करें चाहे हम बामा की बात करें, दोनों ने ही स्टोरी सुनाई है किस तरह से उन्हें अपने बचपन में ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा। जितकला शाह को तो इसलिए करना पड़ा कि जो दूसरी कम्युनिटी थी जो ओवर पावर कर रही थी उसने अपनी कल्चर उस पर थोपने की कोशिश की, उसके बाल भी कटवा दिए जबरदस्ती, उसके जो ड्रेस है वो भी चेंज करवा दी, उसके जूते भी चेंज करवा दिए। और बामा ने अनटचेबिलिटी को फेस किया। उसने देखा कि बामा और उसके लोगों को के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे? पहले ये पूछ रहा है कि क्या चीज कॉमन है दोनों में, तो द कॉमनलिटी ऑफ थीम, पूरा ऑफ थीम फाउंड इन बोथ ऑफ देम इज द ह्यूमिलेशन एंड इंसल्ट। दोनों ही स्टोरीज में ह्यूमिलेशन और इंसल्ट की बात की गई है। जितकला सा टेल्स द स्टोरी ऑफ हर चाइल्डहुड स्कूल वेयर शी वाज मिसट्रीटेड। जितकला सा बताती है अपने बचपन के उस स्कूल के बारे में जहां पे उसके साथ बुरा व्यवहार करा गया, उसके जबरदस्ती बाल काट दिए गए, उसकी जो ड्रेस है वो भी चेंज कर दी गई, उसके यहाँ तक कि जूते भी चेंज कर दिए गए। बामा एंड हर पीपल ऑल्सो फेस्ड ह्यूमिलेशन जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। और जो एक और पार्ट है जो बामा वाला, बामा और उसके लोगों को ह्यूमिलेशन का सामना करना पड़ा केवल इस बात के लिए क्योंकि वो लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे। It may take a long time for operations to be resisted, but the seeds of rebellion are sowed early in life। ये कह रहा है जब किसी के साथ गलत होता है, ठीक, तो ये कह रहा है कि भले से उस चीज को खत्म करने में, उस गलत चीज को खत्म करने में बहुत टाइम लगे, लेकिन जो रिबेलियन के जो सीड्स हैं वो बचपन से ही पैदा होने लगते हैं। डू यू अग्री दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्पेक्ट बीइंग नोटिस्ड इवन बाय चिल्ड्रन? ये कह रहा है अगर इनजस्टिस हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो वो केवल बड़ों को नजर नहीं आता, छोटे बच्चे भी उसको नोटिस करते हैं। तो चिल्ड्रन आप देख लेना, आपके घर में मान के चलो कोई छोटा बच्चा हो, आप उससे प्यार से बात कर रहे हो तो वो समझ लेता है कि हाँ भाई कोई मेरे से प्यार से बात कर रहा है। मम्मी पापा की लड़ाई हो जाए तो बच्चा रोने लगता है, मतलब उसको समझ में आ जाता है कि कोई गुस्सा हो रहा है, कोई है। मतलब छोटे बच्चे कहने के लिए छोटे बच्चे हैं लेकिन वो हर चीज को नोटिस करते हैं। तो आंसर में लिखेंगे यस आई अग्री। ये पूछ रहा है डू यू अग्री, क्या आप अग्री हो? यस आई अग्री दैट इनजस्टिस इन एनी फॉर्म कैन नॉट एस्केप। पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक जो मैंने रेड रेड लिखा है क्वेश्चन से ही लिख दिया है। इन बोथ द पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर वी फाइंड दैट जितकलासा एंड बामा बोथ नोटिस एंड फील ह्यूमिलेशन व्हेन दे बोथ वर लिटिल किड। दोनों ही पार्ट में हम ये बात जानते हैं, चाहे बामा की बात हो या जितकलासा की बात हो, उनके खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव हो रहा था, जो ह्यूमिलेशन हो रहा था, वो उन्होंने तभी भांप लिया जब वो दोनों किड यानी बच्चे थे। ऐसा नहीं है कि वो दोनों बड़ी हो गई, 18 प्लस हो गई, एडल्ट हो गई, तब जाके उनको पता चला, नहीं, जब वो बच्चे थे दोनों ही, चाहे बामा हो या जितकलासा, तभी उन्हें उनके खिलाफ हो रहे डिस्क्रिमिनेशन का पता चल गया। बामा's एक्सपीरियंस इज दैट ऑफ अ विक्टिम ऑफ द कास्ट सिस्टम। अभी हमने बात करी थी जो बामा है वो किस बात की विक्टिम हुई थी? कास्ट सिस्टम की। उसका और उसके लोगों के साथ क्यों भेदभाव किया जाता था? क्योंकि वो एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। व्हाट काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डज जितकलासा एक्सपीरियंस? जितकलासा का एक्सपीरियंस थोड़ा अलग तरह का था कि जो ओवर पावर्ड कम्युनिटी थी उसने उसकी कम्युनिटी को ओवर पावर करने की कोशिश करी, उसके बाल भी काट दिए, उसकी कल्चर को खत्म करने के लिए उसके कपड़े भी बदल दिए, अलग तरह के कपड़े दे दिए, और यहां तक कि उसके जूते भी चेंज कर दिए। तो आंसर लिखेंगे पहले जितकला शाह's एक्सपीरियंस डिपिक्ट हाउ फोर्सफुली हर क्लोथ्स आर चेंज। जितकला शाह का एक्सपीरियंस क्या बताता है कि जबरदस्ती उसके कपड़े भी बदलवा दिए गए, हर शूज आर रिप्लेस्ड, पहले जो जिस तरह के जूते पहने जाते थे उसके कल्चर में वो बदलवा दिए गए, एंड इवन हर लॉन्ग हेयर आर कट फोर्सफुली, और जबरदस्ती उसके जो बाल हैं वो भी काट दिए जाते हैं।
बामा एंड हर पीपल फेस्ड, यहां पे आएगा ह्यूमिलेशन, HUMILIATION, ठीक है, ह्यूमिलेशन जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू लोअर कास्ट। बामा और उसके लोगों को ह्यूमिलेशन और इंसल्ट केवल इस बात के लिए सहनी पड़ती थी क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है, व्हाट आर देयर रेस्पॉन्स टू देयर रेस्पेक्टिव सिचुएशन। दोनों का क्या रेस्पॉन्स था, दोनों ने क्या किया, रेजिस्ट किया, मतलब इसके खिलाफ आवाज उठाई। दोनों ने लाइफ में बहुत मेहनत करी, आगे चल के दोनों जाके सक्सेसफुल हुए। बोथ ऑफ देम रिबेल अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस, जो भी दोनों की कंडीशन रही उन्होंने हार नहीं मानी, उसको स्वीकार नहीं किया, उसके खिलाफ वो लड़ते रहे। दे बोथ स्ट्रगल हार्ड टू रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन, और उस डिस्क्रिमिनेशन को, ह्यूमिलेशन को खत्म करने के लिए वो दोनों ही लड़ते रहे। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हुज पीपल सफर बिकॉज ऑफ द लोअर कास्ट, किसके लोगों को ह्यूमिलेशन और परेशानी होती थी या डिस्क्रिमिनेट किया जाता था केवल लोअर कास्ट की बेस पे, बामा, जितकलासा या नेटिव। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।